सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम एक नेटिव की लाइफ स्पैन या लॉन्जिविटी उसकी हॉरोस्कोप के थ्रू कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसके ऊपर एक चर्चा करने जा रहे हैं। और जो भी चर्चा हम करेंगे आज बृहत पराशर होरा शास्त्र के रेफरेंस में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय पंडित देवचंद्र झा जी। इनकी जो ट्रांसलेशन है, इसमें जो आयुर्भाव फलाध्याय है, इसके अगर श्लोका नंबर 1, 2 एंड 3 को हम देखेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, हमको बर्थ चार्ट में 3 प्लैनेट्स की जरूरत है, 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और शनि। हमको इन तीनों प्लैनेट्स में से किसका बल ज्यादा है उसको पॉइंट आउट करना है। अब देखना है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग दीज 3 प्लैनेट्स वो केंद्र भाव में प्लेस है क्या। अगर वो केंद्र भाव में प्लेस है एंड एट द सेम टाइम अगर बर्थ चार्ट में लगनेस भी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये नेटिव को लॉन्ग लाइफ ग्रांट करता है। अब सपोज ऊपर के जो 3 प्लैनेट्स हैं, इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो अगर लगनेस के साथ कंजंक्शन करके 8th हाउस में बैठ जाए एंड एट द सेम टाइम 8th हाउस में अगर और एक भी नेचुरल मेलिफिक प्रेजेंट हो, तो उस केस में अल्प आयु अर्थात शॉर्ट लाइफ स्पैन की योग बनता है। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली है। देखिए, इनकी एसेंडेंट है 2 डिग्री 22 मिनट वर्गो। सबसे पहले हमको क्या चीज नोट करना है, 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और शनि। देखिए यहाँ पे 8th लॉर्ड है मंगल, 10th लॉर्ड है मरकरी। अगर हम मंगल, बुध और शनि की स्ट्रेंथ चेकिंग करते हैं, तो यहाँ पे षटबल की जो टेबल दिया गया है मिडिल वाले फिगर में, देखिए नीचे के जो 3 हिस्से हैं, एक है रूपज, एक है मिनिमम, एक है रेशियो। रूपज अर्थात क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट को कितने क्वांटिटी का षटबल, कितने यूनिट का सब षटबल एलोकेट किया गया है। मिनिमम का अर्थ क्या है कि उसको मिनिमम कितना चाहिए, उससे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। फिर रेशियो अर्थात क्या है कि उसके पास टोटल कितना षटबल है डिवाइडेड बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है वो। तो रेशियो जिसकी ज्यादा होगी वो प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होगा देन द अदर प्लैनेट। सबसे पहले 8th लॉर्ड मार्स को देखिए। मार्स को 6.9 रूपस का षटबल इस हॉरोस्कोप में मिल रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 की। अब 6.9 डिवाइडेड बाई 5 अगर कर दें तो वो जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1.4। अब 10th लॉर्ड मरकरी की बात करते हैं। मरकरी को यहाँ पे 9.1 रूप का बल मिल रहा है हॉरोस्कोप में। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7, तो 9.1 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा रेशियो 1.3। शनि की बात करते हैं। शनि को इस चार्ट में 5.6 रूप का बल मिला है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो वो निकलेगा 1.1। तो यहाँ पे हमको जो 3 रेशियो मिला, मंगल का मिला 1.4, मरकरी का 1.3, शनि का 1.1, अर्थात मंगल, बुध और शनि में से मंगल स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब ये जो 8th लॉर्ड मंगल है, वो देखिए केंद्र में अर्थात 10th भाव में बैठ गया है। और लग्नेश मरकरी की अगर स्ट्रेंथ देखें तो मरकरी को मिनिमम 7 रूप का बल एलोकेट होना चाहिए, मगर है 9.1 रूप। तो यहाँ पे मरकरी भी स्ट्रांग है, क्योंकि 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और सटन में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है मंगल, यहाँ पे केंद्र में बैठा है। एंड लग्नेस मरकरी भी स्ट्रांग है, इसका वजह से इनको लॉन्ग लाइफ ग्रांट हो गया था बाय द प्लैनेट्स। अब देखिए योगस पर लॉन्ग लाइफ स्पैन। अब श्लोक नंबर 4 देखिए क्या बता रहा है कि हमको अभी एक हॉरोस्कोप में 6th लॉर्ड
और 12th लॉर्ड को देखना है। अगर 6th लॉर्ड या फिर 12th लॉर्ड, इन दोनों में से कोई एक भी अगर 6th हाउस में या 12th हाउस में या लगन में या 8th हाउस में बैठ जाए, तो उस केस में नेटिव को इन जनरल लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है। अब श्लोका नंबर 5 देखिए। इसमें यह दिया गया है कि लग्नेश, 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, ये तीनों अगर खुद के साइन में बैठे या खुद के नवांश में बैठे या फिर कोई फ्रेंडली साइन में बैठे हैं, तो उस केस में नेटिव को इन जनरल लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है। फिर श्लोका नंबर 6 देखिए। अब हमको लग्नेश, 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और शनि, इन चारों को देखना है। ये चार अगर केंद्र त्रिकोण या 11th भाव में प्लेस्ड हो, तो उस केस में भी नेटिव को लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है इन जनरल। अब श्लोका नंबर 7 देखिए कि अगर लग्नेश जो है वह स्ट्रॉन्ग होके अगर केंद्र में बैठा हो एंड एट द सेम टाइम नेचुरल बेनिफिक के द्वारा अगर उसको दृष्टि मिल रहा हो, तो उस केस में भी नेटिव को लॉन्ग लाइफ मिलता है। फिर श्लोका नंबर 8 क्या है कि अगर लग्नेश एक्सल्टेड हो, अपने उच्च राशि में हो, एट द सेम टाइम चंद्रमा अगर लाभ भाव अर्थात 11th हाउस को ऑक्यूपाई कर ले एंड जुपिटर अगर अष्टम भाव में बैठा हो, तो उस केस में भी नेटिव को लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 9 क्या है कि हमने जो पिछले 6-7 श्लोक पढ़े, एक वाइज एस्ट्रोलॉजर जो है इन 6-7 श्लोकों को यूटिलाइज करके जिस श्लोक नंबर में जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसका स्ट्रेंथ निकाल के अगर प्रॉपरली एनालिसिस करें एक बर्थ चार्ट को, तो वो एक पर्टिकुलर नेटिव की दीर्घायु जनित जो योग है उसको प्रेडिक्ट करने में सक्षम हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। महात्मा गांधी जी की कुंडली है ये। इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 79। तो सबसे पहले देखिए हमारे जो पिछले सारे श्लोक हैं इनमें से श्लोक नंबर 4 एंड श्लोक नंबर 5 क्या क्या है वो देखिए। श्लोक नंबर 4 क्या बता रहा है कि 6th लॉर्ड या 12th लॉर्ड में से कोई भी एक अगर छठा, 12वां, लगन और 8th हाउस, इन चारों में से कहीं पे भी प्लेस्ड हो जाए, तो इन जनरल नेटिव को लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है। देखिए इस चार्ट में मरकरी जो है वो 12th लॉर्ड है, क्योंकि ये तुला लगन की कुंडली है। मरकरी बीइंग 12th लॉर्ड लगन में बैठ गया है, तो एज पर श्लोक नंबर 4 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 5 पे। श्लोक नंबर 5 क्या बता रहा है कि लग्नेश, 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड अगर तीनों खुद के राशि में बैठे हों या फिर खुद के नवांश में हो या फिर फ्रेंडली साइन में भी बैठ जाए, तो उस केस में नेटिव को लॉन्ग लाइफ एलोकेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए D1 चार्ट में लग्नेश कौन है? वीनस। 5th लॉर्ड कौन है? शनि। 8th लॉर्ड है वीनस। अगर D9 चार्ट यानी कि नवांश में देखें, तो लग्नेश एंड 8th लॉर्ड D1 चार्ट का जो वीनस है वो D9 चार्ट में टॉरस साइन अर्थात खुद के नवांश में बैठा है। वैसे ही D1 चार्ट का जो 5th लॉर्ड शनि है वो नवांश चार्ट में मकर राशि में अर्थात खुद के नवांश में बैठा है। इसका अर्थ यह है कि ये जो हॉरोस्कोप है इसमें 4th नंबर श्लोकों में जो कॉम्बिनेशन दिया गया है लॉन्ग लाइफ का, इसके साथ ही 5th नंबर श्लोक के भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है लॉन्ग लाइफ का। चूंकि मल्टीपल योग प्रेजेंट है दीर्घायु का, इसीलिए इनकी डेथ जो थी वो 79 ईयर्स ऑफ एज के बाद हुई थी। अब देखिए बीवी रमन जी की कुंडली। इनकी है एक्वेरियस असेंडेंट और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 87 ईयर्स एज में हुई थी। सबसे पहले अगर हम 5th नंबर श्लोक जो इससे पहले देखे थे
उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लग्नेश फिफ्थ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड को देखिए। लग्नेश इज शनि, D1 चार्ट में फ्रेंडली साइन में बैठा है, टोरस साइन में। फिफ्थ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड दोनों ही मरकरी हैं, जो कि लियो साइन में बैठा है, फ्रेंडली साइन में। तो यहाँ पे श्लोका नंबर 5 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है दीर्घायु जनित कुंडली का। अब श्लोका नंबर 6 लिखते हैं क्या है। इस पर श्लोका नंबर 6, इफ लग्नेश एट्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड एंड सेटन अगर चारों केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव में बैठ जाएं तो उस केस में नेटिव को दीर्घायु एलोकेट हो जाता है। अब इस चार्ट में देखिए लग्नेश कौन है। शनि केंद्र में बैठा है। फिफ्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड मरकरी केंद्र में बैठा है। टेंथ लॉर्ड मंगल जो है वो भी केंद्र में बैठा है। तो चूंकि यहाँ पे ये चारों के चारों केंद्र में बैठ गए हैं और फ्रेंडली साइन में बैठे हैं, इसके वजह से एज पर श्लोका नंबर 5 एंड 6 डॉक्टर बीवी रमन को दीर्घायु एलोकेट हो गया था उनके बर्थ चार्ट में, जिसके वजह से उनकी डेथ जो है वो 87 ईयर्स ऑफ एज के बाद हुई थी। अब देखिए योगा ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन। पहले श्लोका नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर एट्थ लॉर्ड केंद्र में बैठा हो और लग्नेश अगर बलहीन हो तो उस केस में नेटिव की जो आयु होती है वो 20 से लेकर 32 साल के अंदर होती है। यहाँ पे एक नोट ये है कि अगर लग्नेश के पास थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ हो तो नेटिव जो है वो 32 साल के बाद भी जीवित रह सकता है। अब श्लोक नंबर 11 क्या है कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में एट्थ लॉर्ड डेबिलिटेड हो जाए, एट द सेम टाइम मेलिफिक अगर एट्थ हाउस को ऑक्यूपाई कर जाए और लग्नेश दुर्बल हो जाए तो उस केस में भी स्वल्प आयु अर्थात शॉर्ट लाइफ स्पैन जनित योग नेटिव पे बन जाता है। और श्लोक नंबर 12 क्या है देखिए कि अगर एट्थ लॉर्ड नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन में हो जाए एंड एट द सेम टाइम एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस में भी अगर नेचुरल मेलिफिक्स प्रेजेंट हो तो उस केस में नेटिव जब जन्म ग्रहण करता है तो कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब श्लोक नंबर 13 देखते हैं क्या है कि अगर नेचुरल मेलिफिक केंद्र और त्रिकोण भाव को ऑक्यूपाई कर रहे हो और नेचुरल बेनिफिक अगर छठा और आठवां भाव में प्रेजेंट हो एंड एट द सेम टाइम अगर एट्थ लॉर्ड डिबिलिटेटेड हो जाए या फिर एट्थ लॉर्ड लगन पे बैठ जाए तो उस केस में भी नेटिव की जो मृत्यु होती है वो यंग एज में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब श्लोक नंबर 14 के देखिए कि अगर फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस में नेचुरल मेलिफिक जो है वो अगर ऑक्यूपाई करके रखे हो एंड अगर एट्थ लॉर्ड भी नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन होकर बैठा हो तो उस केस में स्वल्प आयुजनित योग बनता है। अब श्लोक नंबर 15 क्या है देखिए कि अगर एट्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा हो एट द सेम टाइम चंद्रमा अगर किसी नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन में हो और उसके ऊपर किसी भी तरह का बेनिफिक दृष्टि अगर ना आ रही हो तो उस केस में जो नेटिव जन्म ग्रहण करता है वो जन्म लेने के 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एट द एज ऑफ 39 हुई थी। तो देखिए अगर हम श्लोक नंबर 10 को देखें वो क्या बता रहा है कि एट्थ लॉर्ड अगर केंद्र में बैठा हो और लग्नेश दुर्बल हो तो वो शोल्पायु का एक योग बनाता है। देखिए इस बर्थ चार्ट में एट्थ लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा 10th हाउस अर्थात केंद्र में बैठा हुआ है। अब देखते हैं अगर इनका लग्नेश जुपिटर वीक होगा तो ये स्वल्पायु का कुंडली बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर षडबल की अगर टेबल देखें तो जुपिटर को जो यहाँ पे बल मिल रहा है वो 6.5 रूप का मिल रहा है। मिनिमम कितना मिलना चाहिए 7। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से जुपिटर यानी कि लग्नेश का जो बल है वो कम है। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है तो ये जो बृहस्पति है
वो दुर्बल है, मगर पूरी तरह से बलहीन नहीं है, क्योंकि 6.5 रूप वो बल रखा है आउट ऑफ 7। तो इसके वजह से इनकी जो मृत्यु हुई वो 32 साल के अंदर ना होके 39 के एज में हुई थी। यहीं पे अगर यही जुपिटर बहुत ही कम बल रखता, 6.5 की जगह अगर 5-4 बल अगर उसको मिल जाता, तो उस केस में इनकी जो मृत्यु होती वो मे भी 32 साल के अंदर ही हो सकती थी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ये प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति की कुंडली है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एट द एज ऑफ 63 हो गई थी। अब इनकी मकर लगन की कुंडली है। अब मकर लगन में 8th लॉर्ड है सूर्य। अब सूर्य 10th हाउस अर्थात केंद्र में बैठ गया है। अब लग्नेश देखिए, लग्नेश जो शनि है, इसको मिनिमम 5 रूप का बल चाहिए, मगर हॉरोस्कोप में 4.6 अर्थात शनि जो है यहाँ पे दुर्बल है। चूंकि शनि यहाँ पे दुर्बल है और 8th लॉर्ड जो है वो केंद्र में बैठ गया है, तो ये जो कुंडली है दीर्घायु जनित कुंडली नहीं है। या तो ये स्वल्प आयु है या फिर मध्य आयु जनित कुंडली है। इसीलिए इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 63 ईयर्स ऑफ एज में हो गई थी। और उस जमाने में 63 ईयर्स मतलब वो मध्य आयु में ही गिना जाता है, वो दीर्घायु में गिना नहीं जाता। अब कंपैरिजन बिटवीन एग्जांपल नंबर 4 और 5 अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की जो हॉरोस्कोप है और प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की जो हॉरोस्कोप है, इनमें अगर हम देखें कि श्लोकर नंबर 10 दोनों में सेटिस्फाई हो रहा था, बट एक की मृत्यु हुई 39 ईयर्स ऑफ एज में और दूसरे की मृत्यु हुई 63 ईयर्स ऑफ एज में। ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी जो आंसर है हमको षडबल वाले टेबल में मिलेगा दोनों की। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि 8th लॉर्ड किसका कितना स्ट्रांग है। जिस नेटिव का 8th लॉर्ड स्ट्रांग होगा उसकी आयु भाव, क्योंकि 8वां भाव आयु भाव है, तो अगर 8th लॉर्ड स्ट्रांग होगा तो आयु भाव भी उसके साथ स्ट्रांग हो जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में देखिए, 8th लॉर्ड था चंद्रमा। अब चंद्रमा को मिनिमम बल जो रिक्वायरमेंट था वो था 6, मगर मिला 6.4 अर्थात रिक्वायरमेंट से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 6 से 6.4 मिला है। इसका वजह से इनकी मृत्यु 32 साल के अंदर ना होके 39 के एज में हुआ था। वेरेज अगर हम प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की कुंडली देखें, उनकी थी मकर लगन की कुंडली, तो अष्टमेश कौन हो गया? सूर्य। अब अष्टमेश सूर्य को देखिए, यहाँ पे उसकी जो मिनिमम बल है उसको 5 रूप का चाहिए, बट इस हॉरोस्कोप में उनको बल मिला है 8.3 अर्थात बहुत ज्यादा। क्योंकि उनको 8.3 रूप का बल मिला सूर्य को, 8th लॉर्ड जो है, तो इसके वजह से इनकी जो आयु थी वो और लंबी हुई। दोनों के केस में, स्वामी विवेकानंद जी के केस में और प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी के केस में, दोनों के केस में ही लॉन्जिविटी में इंक्रीज हुई। किसी की भी 32 साल के अंदर मृत्यु नहीं हुई थी। बट प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की कुंडली में 8th लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु एट द एज ऑफ 39 हुई थी, वेर एज प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी की जो मृत्यु हुई थी वो एट द एज ऑफ 63 हुई थी, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द 8th लॉर्ड। अब यहीं पे हमारी लॉन्जिविटी का जो पार्ट 1 है, ये वाली वीडियो ये समाप्त होती है। इस वाले वीडियो में हमने आज लॉन्जिविटी में जो स्वल्प आयु है और दीर्घ आयु है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं, वो हम आज सीखे। लॉन्जिविटी की जो पार्ट 2 वीडियो रहेगी, इसमें हम एक मारक ग्रह अर्थात डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट कैसे एक्ट करता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। नमस्कार।